हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स कहलवा में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक व्याकरण प्रकरण के अंतर्गत अव्यय प्रकरण के बारे में सीखेंगे। अव्यय प्रकरण के अंतर्गत हम बोर्ड पर लिखे हुए 5 बिंदुओं पर हम सीखने वाले हैं। क्रमांक 1, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय की संस्कृत एवं हिंदी भाषा की परिभाषा भी हम सीखेंगे। साथ ही क्रमांक 2, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी प्रकारों के उदाहरण हमें सीखने को मिलेंगे। साथ ही क्रमांक 3, वाक्य निर्माण। हम जिस अव्यय के बारे में चर्चा करेंगे तो 20 प्रकार के वाक्यों के बारे में हम जो कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं ऐसे वाक्यों के निर्माण के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही क्रमांक 4, प्रश्न निर्माण। कुल 15 प्रकार के प्रश्न अलग अलग तरीके की किस तरीके से कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे 15 प्रकार के प्रश्न अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही अंत में विलोम शब्द की एक तालिका चार्ट भी आपको देखने को मिलेगी। अव्यय की परिभाषा हम संस्कृत भाषा के इस श्लोक के माध्यम से बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद्व्ययम्। अर्थात अन्वय, ऐसे पद जो तीनों लिंगों में, सभी वचनों में और सभी विभक्तियों में समान रूप जिनका होता है वो अव्यय कहलाते हैं। और भी सरलीकरण से देखा जाए तो अव्यय न वेति अव्ययम, अर्थात अ प्लस व्ययम। अ का आशय होता है नहीं और व्ययम का अर्थ होता है खर्च होना, अर्थात जो अपरिवर्तित होते हैं। अपरिवर्तित के संदर्भ में सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में, सभी लिंगों में हमने परिभाषा के माध्यम से जाना है। तो जो अपरिवर्तित होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। न व्यय इति अव्ययम, जिसका कोई व्यय नहीं होता है, जिसका कोई खर्च नहीं होता है, अर्थात यत् न परिवर्तते, जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यय कहलाता है। अव्यय के 5 प्रकार होते हैं। उन 5 प्रकारों में से पहला होता है उपसर्ग। उपसर्ग ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द अथवा धातु के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे, वह उपसर्ग कहलाता है। जैसे हार शब्द में प्र उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो उससे नया शब्द बन रहा है प्रहार। लेकिन सामान्यतः हार शब्द का जो अर्थ होता है वो माला होता है, लेकिन इस हार शब्द के आगे प्र उपसर्ग जुड़ने से एक उस शब्द का अर्थ ही बदल गया प्रहार, और प्रहार का अर्थ होता है मारना। इसी प्रकार आ उपसर्ग यदि हार में जोड़ दिया जाए तो उसे एक नया शब्द बन रहा है आहार, और आहार का मतलब होता है भोजन। इसी प्रकार एक और उपसर्ग वी, हार शब्द के आगे वी उपसर्ग यदि लगा दिया जाए तो उसका आशय होता है विहार, और विहार का मतलब होता है घूमना। तो इससे हमने जाना है कि हार शब्द में प्र, आ और वी उपसर्ग लगाने से उस शब्द का अर्थ ही बदल चुका है। तो अपनी जो परिभाषा है कि जो किसी शब्द या धातु के पूर्व जोड़कर उसके अर्थ को ही बदल दे, वो उपसर्ग कहलाता है। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण के माध्यम से भी सीख सकते हैं। जैसे प्र उपसर्ग से एक वाक्य बन रहा है सह प्रहरति, वह मारता है। सह प्रहरति, प्रहरति में प्र उपसर्ग है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में समयस्य दुरुपयोगः न करणीयः, इसमें दूर जो शब्द है वो अपना उपसर्ग है और वो
इस दुरुपयोग में जुड़ा हुआ है। समय से दुरुपयोग न करणीय, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि प्र से लेकर ऊप तक कुल मिलाकर 22 उपसर्ग होते हैं। अभी हमने अव्यय के प्रकार के अंतर्गत उपसर्ग के बारे में जाना। अब हम अव्यय के दूसरे प्रकार के अंतर्गत क्रिया विशेषण के बारे में हम जानेंगे। क्रिया विशेषण की परिभाषा, जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिमाण बताए और जिनके योग से प्रश्न किए जाए, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, काल के बारे में। परिभाषा के अनुसार काल, प्रातः, प्रातः का आशय होता है सुबह। राघवः प्रातः उत्तिष्ठति। अब यहां पर जो प्रातः है वो समय को दर्शा रहा है, काल अर्थात समय। राघव कब उठता है, अर्थात राघव प्रातः उत्तिष्ठति, राघव सुबह के समय उठता है। तो ये प्रातः काल का बोध हमको करा रहा है। इसी प्रकार स्थान, स्थान हमारा दूसरा उदाहरण है अत्र। अत्र का आशय होता है यहां। अहम अत्र अस्मि, मैं यहां हूं। यहां ये अत्र स्थान के बारे में बता रहा है, मैं यहां हूं, अत्र। अब हम तीसरा आशय रीति। तीसरे उदाहरण में यथा तथा, इसका आशय होता है जैसा वैसा। यथा राजा तथा प्रजा, है ना, यथा राजा तथा प्रजा। ये हमें रीति के बारे में, जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा होती है। अगला परिमाण, परिमाण का आशय होता है मात्रा। चौथा किंचित, थोड़ा, अल्पम, थोड़ा। किंचित धनम ददातु, थोड़ा धन दीजिए। किंचित, किंचित अर्थात ये निश्चित मात्रा बता रहा है, परिमाण बता रहा है, थोड़ा धन दीजिए। अगला जिनके योग से प्रश्न किए जाए, प्रश्न अर्थात कदा। कदा इसका आशय कब। सह कदा गमिष्यति, वह कब जाएगा, वह कब जाएगा। अब यहां पर हमारा प्रश्न निर्माण हो रहा है, यह प्रश्न है ना, कदा अर्थात कब। इसी प्रकार हम किम, कुत्र, किमर्थम से भी प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। अव्यय के प्रकार के अंतर्गत अभी हमने सीखा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बाद अगला तीसरा प्रकार चादि संबंध बोधक। चादि को हम संबंध बोधक भी कहते हैं और इसकी परिभाषा इस प्रकार है। ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य के अंतर्गत संबंध भाव को दर्शाते हैं चादि कहलाते हैं। जैसे च, च का आशय होता है और। च से बनने वाला वाक्य रमेशः संस्कृतम गणितम च पठति। रमेश संस्कृत और गणित पढ़ता है। यहां उसका सीधा सीधा संबंध संस्कृत और गणित की पुस्तक से हो रहा है। दूसरा उदाहरण खलु, निश्चित। सीता खलु नृत्यम करिष्यति, सीता निश्चित ही नृत्य करेगी। चादि संबंध बोधक। इस अव्यय के प्रकार के सीखने के बाद हम अव्यय का चौथा प्रकार समुच्चय बोधक सीखते हैं।
समुच्चय बोधकः की परिभाषा इस प्रकार है, जो अव्यय शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यथा कुछ उदाहरण इस प्रकार है। पहला पॉइंट, अथ। अथ आरंभ सूचक अव्यय कहलाता है। एक बात और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यह अव्यय अथ किसी वाक्य के प्रारंभ में या किसी कथा या अन्य के प्रारंभ में अथ लगता है। इसी प्रकार अंत, अथ का विपरीत विलोम इति, किसी भी कथा को हम आरंभ करते हैं तो अथ अव्यय का प्रयोग होता है, और यदि किसी की समाप्ति, किसी कथा की समाप्ति पर इति, इति इस आशय से हम समाप्ति सूचक में इति का प्रयोग करते हैं। जैसे अथ रामायण कथा प्रारभ्यते, इस प्रकार रामायण कथा प्रारंभ की जाती है। और यदि इति शब्द का प्रयोग यदि होता है तो इति रामायण कथा समाप्तम, इति समाप्तम के बाद भी इति लगा सकते हैं। तो अपने को यह समझना है कि किसी भी कथा के आरंभ में इति और अंत में आरंभ में अथ और इति में ऐसा अव्यय का प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण, चेत नो चेत, यदि यदि नहीं, बुभुक्षा अस्ति चेत खादतु, नो चेत मां खादतु, भूख है तो खाइए, खादतु खाइए, नो चेत मां खादतु, नहीं है तो मत खाइए। यहां पर किसी वाक्य को जोड़ने में अपनी परिभाषा क्या कह रही है, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। यहां वाक्य जुड़ रहा है, बुभुक्षा अस्ति चेत खादतु, भूख है तो खाइए, नो चेत मां खादतु, यदि नहीं है तो मत खाइए। अव्यय के प्रकार के अंतर्गत अभी हमने समुच्चय बोधकः का चौथा प्रकार सीखा। अब हम अगले प्रकार में विस्मयादि बोधकः पांचवा प्रकार अव्यय का है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। विस्मयादि बोधक, जो शब्द विस्मय, निराशा, घृणा, आदर, सुख दुख, हर्ष, विषाद आदि भावों को अभिव्यक्त करते हैं, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। यथा अहो, आश्चर्य सूचक अहो है, अहो कियत भयंकर सर्प, अरे कैसा भयंकर सांप है, सर्प है, यहां आश्चर्य हो रहा है, अहो। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, हा, जो कष्ट सूचक है। अपने को किसी व्यक्ति को अपने आप यदि वो कोई आपदा में या कष्ट में होता है तो उसके मुख से अपने आप हा निकलता है, हा सज्जनः पीड़ितः दुर्जनेन, हा सज्जन पीड़ित है दुष्ट व्यक्ति से, दुष्ट से। तो इस प्रकार हमने अव्यय के प्रकार के अंतर्गत विस्मयादि बोधकः पांचवा प्रकार भी हमने सीखा। अव्यय के प्रकार सीखने के बाद अब हम अव्यय प्रकार के कुछ अव्ययों से वाक्य निर्माण सीखते हैं। पहला, अद्य बुधवासरः अस्ति, अद्य बुधवासरः अस्ति, इस वाक्य में अद्य अव्यय है। दूसरा, श्वः गुरुवासरः भविष्यति, श्व, श्व मतलब आने वाला कल, श्व का आशय होता है आने वाला कल, श्वः गुरुवासरः भविष्यति, कल गुरुवार होगा। तीसरा वाक्य, परश्वः, परश्व का आशय परसों, परश्वः शुक्रवासरः भविष्यति, परसों शुक्रवार होगा। चौथा, प्रपरश्वः, प्रपरश्व का आशय नरसों, प्रपरश्वः शनिवासरः भविष्यति, नरसों शनिवार होगा। पांचवा, ह्यः मंगलवासरः आसीत्, ह्यः से आशय है बीता हुआ कल, जिस प्रकार हमने श्व के लिए बीता वाला कल था, उसी प्रकार ह्यः का आशय बीता हुआ कल। ह्यः मंगलवासरः
आसित। कल बीता हुआ, कल मंगलवार था। छठा, परह्यः सोमवासरः आसीत्। परसों सोमवार था। बीते हुए परसों से आशय है, परह्यः का मतलब बीता हुआ परसों। सातवां वाक्य, प्रपरह्यः रविवासरः आसीत्। नरसो रविवार था। इस प्रकार हमने, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह कति दिनानि भवन्ति? सप्ताह 7 दिनानि भवन्ति। तो आज हमने सप्ताह के 7 दिनों को अव्यय के माध्यम से हमने यहां सीखा। अद्य, श्व, परश्व, प्रपरश्वः, ह्यः, परह्यः, प्रपरह्यः। अगला 8वां वाक्य, त्वं कुत्र गच्छसि? कुत्र कहां, इसलिए यहां प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहां जाते हो? 9वां वाक्य, वायु सर्वत्र वहन्ति। हवा सभी जगह वहन्ति, बहती हैं। 10वां वाक्य, अहम अपि पठामि। मैं भी पढ़ता हूं। अहम अपि पठामि। अब हम देखते हैं वाक्य नंबर 11। कच्छपः शनैः शनैः चलति। कच्छपः शनैः शनैः चलति। शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे। कछुआ धीरे धीरे चलता है। यहां शनैः शनैः अव्यय है। अगला 12वां, इदानीम अहम संस्कृतं पठामि। अभी मैं संस्कृत पढ़ता हूं। यहां पर इदानीम अव्यय है। अभी मैं संस्कृत पढ़ता हूं। 13वां वाक्य, सिंहः उच्चैः गर्जति। सिंह शेर उच्चैः जोर से दहाड़ता है। यहां उच्चैः अव्यय है। अगला वाक्य निर्माण के अंतर्गत 14वां वाक्य, ग्रामस्य परितः वृक्षाः सन्ति। बहुवचन, वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर पेड़ हैं, वृक्ष हैं। यहां परितः अर्थात चारों ओर, ये अव्यय का प्रयोग हुआ इस वाक्य में। 15वां वाक्य, अत्र मा तिष्ठ। यहां मत बैठिए या यहां मत बैठो। अत्र मा तिष्ठ। यहां यदि मां का अव्यय का वाक्य निर्माण करना है तो मां के नीचे रेखांकित कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। यदि अत्र का प्रयोग करते हैं, अत्र का मतलब यहां, तो यहां इस अत्र के नीचे भी अगला वाक्य निर्माण हम कर सकते हैं। अत्र मा तिष्ठ, यहां मत बैठिए। 16वां वाक्य, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश जी को नमस्कार। यदि किसी भी देवी देवता को हम प्रणाम करते हैं तो ये नमः अव्यय है। श्री शिवाय नमः, श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। अगला वाक्य देखते हैं, सप्तदश वाक्य, 17वां वाक्य, तिलकेन विना। तिलकेन विना मुखम न शोभते। तिलक के बिना, विना का आशय बिना। तिलकेन विना मुखम न शोभते। तिलक के बिना मुख सुशोभित नहीं होता है। और वाक्य भी बन सकते हैं, लवणेन विना पाका न शोभते। नमक के बिना अपना भोजन सुशोभित नहीं होता है। 18वां वाक्य, सीता रामेण सह वनम गतवती। सीता राम के साथ, सह सीता राम के साथ वन को गई। यह सह अव्यय है। 19वां वाक्य, मम समीपे धनम न अस्ति। मेरे पास धन नहीं है। न मम समीपे पुस्तकम नास्ति, मम समीपे धनम नास्ति, मम समीपे लेखनी नास्ति। न 20वां वाक्य है, यथा। यथा व्यय, यथा राजा तथा प्रजा। यहां जैसा राजा वैसी प्रजा। यदि हमें इस वाक्य में 2 अव्यय है, यथा भी अव्यय है, तथा भी अव्यय है। यदि हमें तथा का वाक्य निर्माण करना है तो हम तथा के नीचे रेखांकित कर देंगे, यथा राजा तथा प्रजा। अव्यय प्रकरण के कुछ उदाहरण, 20 उदाहरण हमने अभी सीखे हैं।
20 उदाहरण सीखने के बाद हम अव्यय प्रकरण के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अव्यय से प्रश्न निर्माण, आजकल कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न में किस तरीके से अंतर आता है, किस तरीके से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछते हैं, तो हम कुछ प्रश्न निर्माण आपको बताने वाले हैं। अभी हम देखते हैं कि प्रश्न निर्माण में किस तरीके से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। अद्य मोहनस्य जन्मदिवसः अस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययमस्ति। इस वाक्य में अव्यय है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन अ मोहनस्य, ब जन्मदिवसः, स अद्य, द कोऽपि न, कुछ भी नहीं। अब इसमें अपने को बहुत सोच विचार कर और चुनना है सही विकल्प। हमारा प्रश्न बोल रहा है अद्य मोहनस्य जन्मदिवसः अस्ति। इस पूरे वाक्य में देखो कि अव्यय कौन सा है। अब यहां देखिए मोहनस्य नहीं है, जन्मदिवसः अव्यय नहीं है, कोऽपि न, इनमें से कोई भी नहीं। यहां अपना सही उत्तर बन रहा है अद्य। अद्य यहां अव्यय है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नांकितेषु अव्ययम पदम नास्ति। बहुत महत्वपूर्ण है, जहां भी ये नास्ति का प्रयोग होता है वहां हम बिना सोचे समझे और 4 ऑप्शन में से जल्दबाजी में हम कर देते हैं। तो यहां प्रश्न देखना है नास्ति। निम्नांकितेषु अव्ययम पदम नास्ति, इनमें से कौन सा अव्यय पद नहीं है? तो अपना ऑप्शन अ यदा, ब श्वः, स च द रमेश। अब हमने अभी अव्यय के बारे में हमने देखा था, यदा, श्वः, च, ये सारे अव्यय हैं। यहां पर रमेश शब्द जो है वो अव्यय नहीं है और यही अपना प्रश्न कह रहा है नास्ति। प्रश्न क्रमांक 3, अधोलिखितेषु अव्ययम पदम अस्ति। अ तरप, ब तमप, स शनैयः, द अनियर। अब यहां फिर सोचेंगे तरप, तमप, अनियर ये प्रत्यय हैं, यहां पर शनैयः शब्द अव्यय है। अपना सही उत्तर है अस्ति, अव्यय पदम अस्ति, शनैयः। प्रश्न क्रमांक 4, सांप्रतम इति पदस्य पर्यायो भवति। सांप्रतम इति पदस्य पर्यायो भवति। सांप्रतम इस पद का पर्यायवाची होता है, पर्याय होता है। सांप्रतम से आशय इसका एक पर्याय हम देखते हैं अ तदा, ब कदा, स अधुना, द अद्य। अब यहां सोचने समझने वाली बात यह है तदा, कदा, अधुना, अद्य। अब सांप्रतम का पर्याय, सांप्रतम का आशय क्या होता है? इस समय। तो इसका सांप्रतम के पर्याय आपने देखा होगा पुस्तक में, इदानीम, अधुना, सांप्रतम, ये सारे पर्याय हैं। तो यहां अपना सही ऑप्शन होगा स, अधुना। अधुना अर्थात सांप्रतम। 5वां प्रश्न, ध्यानपूर्वक आप पढ़ना और उसके बाद ही सोच समझकर अपना उत्तर आपको चुनना है। इदानीम मोहनः प्रातः उच्चैः पठति, ये पूरा वाक्य। इदानीम मोहनः प्रातः उच्चैः पठति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम कति सन्ति। इस वाक्य में अव्ययों की संख्या पूछी है, कति सन्ति, अव्ययानि कति सन्ति, कितने अव्यय? अब हम ऑप्शन में है अ 5, ब 4, स 3 और द में 2। अब ध्यानपूर्वक इस वाक्य को देखना है कि कितने अव्यय हैं। तो यहां इदानीम ये भी अव्यय में आ रहा है, मोहन अव्यय नहीं है, प्रातः ये भी अव्यय है, उच्चैः जोर से उच्चैः ये भी अव्यय है, पठति। अब इसमें अव्यय की संख्या कितनी है? इदानीम, प्रातः, उच्चैः, ये कितने हो गए? 3। और ऑप्शन में यहां स ऑप्शन दिख रहा है 3। तो इस तरीके से ये 3 अव्यय इस वाक्य में हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, अधः इति कीदृशम अव्ययम? अ कालबोधकम, ब स्थानबोधकम, स विभक्तिबोधकम, द समयबोधकम।
अब यहां सीधे सीधे अधः, अधः का आशय नीचे, अधः अर्थात नीचे। कालबोधकम समय का बोध, स्थान बोधकम स्थान का बोध, विभक्ति बोधकम विभक्ति का बोध, समय बोधकम समय का बोध। अधः का आशय नीचे, तो इसका सीधा सीधा जो ऑप्शन है अपना ब वाला स्थान बोधकम, ये सही है। अगला प्रश्न क्रमांक 7, पथिकः वृक्षस्य अधः तिष्ठति। पथिक वृक्ष के नीचे बैठता है। अत्र अव्ययम अस्ति, इस वाक्य में अव्यय है। देखते हैं ऑप्शन क्रमांक अ, पथिकः ब अधः स तिष्ठति द वृक्षस्य। अब हम सोचते हैं पथिकः वृक्षस्य अधः तिष्ठति, इसमें अव्यय अपने को चुनना है, तो यहां सीधा सीधा ब ऑप्शन अधः नीचे, पथिक वृक्ष के नीचे बैठता है। अगला प्रश्न क्रमांक 8, अहम रामेण रिक्त स्थान गच्छामि। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अहम रामेण गच्छामि। अ शनैयः, ब सः, स श्वः, द अपि। अब यहां देखते हैं अहम रामेण गच्छामि। ब ऑप्शन आपने सोच रखा होगा अपने मन में, ये स ऑप्शन सही है, सह राम के साथ। प्रश्न क्रमांक 9, विद्यालयम उद्यानम अस्ति। इसमें भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। परितः अ परितः, ब एव स नक्तम, द किम। विद्यालयम उद्यानम अस्ति, यहां अपने को देखना है विद्यालय के परितः, चारों ओर। यह ऑप्शन सही है, चारों ओर परितः उद्यानम अस्ति, बगीचा है। और 10वां प्रश्न, जलम रिक्त स्थान जीवनम नास्ति, उचितम अव्ययम पूरयत्। इस वाक्य में देखते हैं जलम जीवनम, बीच में ऑप्शन, पुनः ब विना, स सह, द मिथः। फिर सोचते हैं जलम जीवनम, विचार कीजिए, विना, जलम विना जीवनम नास्ति, ये सही ऑप्शन ब वाला, बिना, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, यत पदस्य त्रिषु लिंगेषु सर्वेषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु च समान रूपम भवति तद कथ्यते। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन अ ब स द, इसमें आप समझ गए होंगे कि अव्यय की परिभाषा है। प्रश्न क्रमांक अगला 12, अत्र तत्र, अत्र तत्र इत्यर्थे किम अव्यय पदम प्रयुक्तम। अत्र तत्र, यहां वहां। अ ऑप्शन किल, ब मा, स इतः ततः, द कदाचित। यहां वहां इस अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग हुआ है। अब यहां हम देखते हैं स ऑप्शन, इतः ततः, इधर उधर, इतस्ततः, तो ये ऑप्शन अपना सही है। अगला प्रश्न 13, अहो अव्ययः सूचकः अस्ति। अ क्रिया विशेषणम, ब उपसर्गः, स विस्मयादि बोधकाः, द समुचय बोधकाः। अहो, अहो, अरे, आहा, रे, ये विस्मयादि बोधकाः में आते हैं। अपना सही ऑप्शन है स विस्मयादि बोधकाः। अगला प्रश्न, अधुना इति पदम कीदृशम पदम अस्ति।
अधुना, अभी या इस समय, यह पद कैसा है, यह किस प्रकार का पद है, कीदृशं पदम अस्ति, किस प्रकार का पद है, विशेषण पदम, ब अव्यय पदम, स कृतपदम, द क्रियापदम। अब देखते हैं अधुना, इस समय किस प्रकार का पद है। अधुना हमने पढ़ाई है अव्यय के बारे में, अव्ययम पदम, सही ऑप्शन है ब वाला अव्यय पदम। अगला प्रश्न क्रमांक 15, संस्कृत भाषायाः उपसर्गाः कति भवन्ति। संस्कृत भाषा में उपसर्ग कितने होते हैं, उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, भवन्ति होती हैं। अ 11, ब 22, स 30, द 90। अब साथियों हम यहाँ देखते हैं कि संस्कृत भाषा में उपसर्ग कितने होते हैं। यहां हमने संस्कृत गणना लिखी है, इसका अंकों में सीधे सीधे अ 11, ब 22, स 30, द 90। अब आप समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या है, आपने अपने मन में भी सोच रखा होगा। फिर भी यहां देखते हैं कि संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या होती है द्वाविंशति अर्थात 22। आज हमने अव्यय की परिभाषा, अव्यय के प्रकार के उदाहरण, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अव्यय कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के अव्यय का वाक्य निर्माण, साथ ही 15 प्रश्न अलग अलग गतिविधि के, अलग अलग टेक्निक, अलग अलग तरीके के कि किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस प्रकार के 15 प्रश्न हमने देखे और आप लोग समझे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।